आज मैं 2026 में धन मनी आपके पास कैसे रहेगा उसकी भविष्यवाणी कर रही हूँ। अपनी इच्छा अनुसार सिर्फ मनी वेल्थ सेक्टर हर कोई अपने जीवन में चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी यही इच्छा है कि धन योग अवसर उसके जीवन में आए जिससे धन का प्रवाह रहे। आज मैं एज पर मनी हॉरोस्कोप बात करूंगी क्योंकि आपने देखा होगा राशियों की तो सब बात करते हैं, लेकिन हमें 2026 में क्या क्या धन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे इस पर बात करेंगे। 12 की 12 राशियों की बात करूंगी। नोट डाउन अपनी राशि के हिसाब से करिए, उपाय भी दूंगी। क्या खरीद सकते हैं, कौन सा महीना ज्यादा अच्छा रहेगा जिसमें ऑनलाइन, डिजिटल या कैसे निवेश आप कर सकते हैं। क्या जॉब से पैसे के किस मंथ में ज्यादा चांसेस है, हर चीज बताऊंगी। तो अब मैं बताऊंगी 2026 मनी प्रेडिक्शंस। सबसे पहले हम राशि जो है मेष, जिसे एरिस कहते हैं, उससे ही शुरू करते हैं। ये सबसे पहली और फर्स्ट राशि है। तो यदि आप प्लॉट 2026 में खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस में बड़ी कमाई करना चाहते हैं, बहुत समय से आपको बिजनेस आपका स्टेबल या चल नहीं रहा, तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मार्च से जुलाई के बीच में धन आगमन रहेगा। तो कौन सा मंथ है सबसे ज्यादा? मार्च और जुलाई। इसके बीच में आप कुछ भी स्टार्टेड कर सकते हैं। अचानक धन के योग बनेंगे, मगर वो लंबे समय के लिए नहीं होंगे। ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं तो भी आपको, या डिजिटल आप कुछ काम या आय बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप साइडवेज जॉब कहते हैं, तो कर सकते हैं। जमीन, वाहन यानी गाड़ी, प्रॉपर्टी में भी निवेश शुभ होगा। इसके आप शेयर भी खरीद सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे शेयर के बारे में भी पूछते हैं। अब पूरे साल जो उपाय आपको करना है वो बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ समय के लिए ही धन आएगा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम भी इसमें है क्योंकि अचानक धन आ रहा है तो नेगेटिव योग भी वहां पे बन रहे हैं। 2026 में किस उपाय पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको? सूर्य पे जल और मंगलवार को मसूर की दाल किसी भी गौ माता को, गाय को, बछड़े को आप खिला सकते हैं। तो मंगलवार को आप मसूर की दाल ले लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जितना भी आप लेना चाहते हैं। आप अगर रात में भिगो के सुबह इसको ले जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो जो मंगलवार को जो लाल मसूर की दाल है वो आप खिला सकते हैं गाय को। ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पूरे साल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब सेकंड, टॉरस राशि से वृषभ राशि कहते हैं, इसकी बात करते हैं। बहुत स्थिर आय रहेगी, मतलब एक स्टेबिलिटी के अनुसार आय रहेगी, एकदम से आपको जंप नहीं मिलेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे मजबूत क्षेत्र रहेंगे। बिजनेस वालों को साल के अंत में बड़ा कमीशन मिल सकता है, यानी कि एंड ऑफ द 2026। लग्जरी और कंफर्ट पर खर्च बढ़ेगा। बचत पर ध्यान दीजिए, इस बात को मैं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है इस साल आप बहुत ज्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करें, लग्जरी बहुत ज्यादा रखें। तो आपको प्लीज एंड ऑफ द मंथ बचत करते रहनी है, क्योंकि बहुत स्थिर आय है। एकदम से आप ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब उपाय इसका देख लेते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र व चावल का दान दें। अब चावल का जो आप दान है, ये क्योंकि इसमें आप जब दान दे रहे हैं तब आपको बहुत ज्यादा, आपको किसी भी तरीके की आपको परेशानी आने का सुझाव कम रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की राशि की, जिसको मिथुन राशि, जेमिनी कहते हैं। पैसा, यदि आज हम इस राशि की बात करते हैं तो पैसा कम्युनिकेशन, टीचिंग, मार्केटिंग से बड़ी कमाई हो सकती है। ये राशि मार्च अप्रैल में अचानक पैसा इन राशियों के पास आ जाएगा। जून जुलाई में पकड़ खर्च भी बढ़ेगा, तो बहुत ध्यान देना है। नए कौशल सीखने के लिए पैसे के द्वार खुलेंगे, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ेगी, लेकिन आपको बहुत सावधानी से काम करना है। कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान देना है। ऐसी कोई कमिटमेंट ना कर दीजिए इस साल जिससे कि आपके लिए शुभ ना रहे।
उपाय भी दे रही हूँ। बुधवार के दिन हरा वस्त्र दान कीजिए। तुलसी को जल प्रवाह कीजिए या तुलसी के पेड़ जो अच्छी जगह मंदिर, टेम्पल्स या कहीं भी कोई अच्छे स्थान है वहां पे लगा सकते हैं। हरा चारा गायों को जरूर खिलाइए। गाय, बछड़े, बैल जो आपको मिलते हैं उस दिन हरा चारा पूरा साल भर आपको खिलाना है। तभी कम्युनिकेशन के स्किल्स बढ़ेंगे। मरकरी आपका बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगा जो आपको कुशलता और पैसे से कैसे आपको पैसा कमाना है उसके ट्रिक्स सिखाएगा। नेक्स्ट राशि है कर्क, कैंसर कहते हैं जिसे। 2026 आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। साइड में आप बिजनेस भी कर सकते हैं। साइड बेस बिजनेस या शेयर मार्केट में से भी साइड बेस काम से पैसा कमा सकते हैं। परिवार घर में धन के योग बनेंगे, परिवार में भी बढ़ेंगे। शेयर बाजार में आपकी सोच समझकर आप अगर कदम बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इस राशि के लिए एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट यही है कि बहुत सोच समझ के सही समय और सही रीडिंग के साथ ही शेयर मार्केट में अपने शेयर लीजिए। पुराना बकाया पैसा यदि है तो वो भी वापस मिलने का योग इस साल ही बन रहा है। तो कहीं आपसे पैसा आपको लेना है तो वहां पे बातचीत शुरू कर दीजिए। 2026 में मनी प्रेडिक्शंस आपकी बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे मैं चाहूंगी कि इस राशि वाले थोड़ा सा अपने बुध और मरकरी पे भी काम करें। और भी बहुत कुछ इस साल आपको करके रहना है, क्योंकि अगर इनकम चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय मैं आपको यही कहूंगी कि दूध आप स्ट्रीट डॉग्स को पिलाना ना भूलिए। चंद्र है तो सोमवार के दिन दूध का आप दान अवश्य कीजिए किसी जरूरतमंद को। आप शिव अभिषेक, जिसे रुद्राभिषेक भी कहते हैं, उसे भी कर सकते हैं सोमवार को। विशेष दिन भी मैं आपको दे रही हूँ, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी दिन नहीं करना, लेकिन ध्यान दीजिए। जरूरतमंद से मतलब मेरा ऐसे व्यक्ति से होता है, अगर नहीं मिले तो इस साल आपको स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाना पूरे साल भर बहुत शुभ मंगल में रहेगा। सिंह राशि लियो, सोशल सर्कल आपका बहुत बढ़ेगा और उसी से ही आपका पैसा आने का योग है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपने सोशल सर्कल से पैसा ला सकते हैं। फेम के भी इस साल आपके बहुत अच्छे रास्ते खुल रहे हैं। जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं बिजनेस उनके बहुत स्ट्रांग बनेंगे। जिनका बिजनेस कई सालों से नहीं चल रहा उनका बिजनेस भी स्ट्रांग बनेगा। अप्रैल से अगस्त तक कमाई तो आप सोच नहीं सकते। जो अच्छी मोनोपोली के साथ कमाई करेंगे उनके लिए तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड टाइम रहेगा। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगा, लेकिन सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपको साथ ही साथ फेम मिल रहा है लेकिन बचत भी करनी है। ऐसा ना हो फेम के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट गलत कर दें। उपाय भी दे रही हूँ, रोज सूर्य को जल देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करना है, क्योंकि सोशल सर्किल के लिए आपको ये स्तोत्र बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फल देगा। फेम और बिजनेस के लिए भी सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है। तो अप्रैल से अगस्त तक की जो कमाई है बहुत ध्यान पूर्वक और स्तोत्र के साथ ही सुबह शुरू कीजिए। सूर्य को दान दीजिए। साथ में आप गाय को दालें या घर में रोटी में थोड़ा सा गुड़ ना मिले तो चीनी रखकर रोटी का आप अपने गाय को, बैल को या उनके बच्चों को खिला सकते हैं। ये पूरे साल भर आपका उपाय रहेगा। बिजनेस में काफी अच्छे आपको इनकम रहेगी। हेल्थ रिलेटेड खर्चा लेकिन बढ़ सकता है, तो बचत करिए, बिकॉज हेल्थ इश्यूज इस साल कन्या राशि वालों पे आएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज के कारण पैसा निकल सकता है। प्रमोशन तो हो रहा है लेकिन हेल्थ इश्यूज के कारण बहुत दिक्कत आ सकती है। उपाय भी साथ में दे रही हूँ, जरूर करिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इस साल पूरे साल कन्या राशि वालों के बने रहेंगे। या आज पैरों में दर्द है, आज कमर में दर्द है, तो हीलिंग मोडालिटी से आप लोग जुड़ के रहिए। हेल्थ इश्यूज आप हमेशा अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखिए। बुधवार को विशेषकर आपको ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमा इस मंथ की 108 चैंटिंग करनी है। चैंट नहीं कर सकते तो हरी वस्तुओं का दान किसी भी गाय को, बैल को या उनके बछड़ों को आप कर सकते हैं। पूरे साल आपको हरी वस्तु खिलानी है। अगर हरी वस्तु नहीं खिला सकते हैं तो कोई भी रोटी
उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा सा शर्करा चीनी लगा के आप पूरे साल खिलाइए, तो आपके हेल्थ इश्यूज से आप बचे रहेंगे। अब तुला राशि, लिब्रा की बात करते हैं। विदेश से आय बढ़ेगी, ऑनलाइन पैसा आने के भी योग हैं, कमाई के बड़े साधन खुलेंगे, प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप से भी धन के लाभ होंगे, मगर यात्रा में खर्चा भी बहुत होगा, तो सोच समझकर यात्रा का खर्चा कीजिए। जब तक आपकी जो भी यात्रा है वो 100% आपको लगता नहीं है, आपकी पूरी नहीं होती, उससे पहले यात्रा में खर्चा ना करें, अदरवाइज आने जाने में आपका मनी वेस्ट होगा। क्योंकि विदेश के ये जो है योग खुल रहे हैं, ऑनलाइन पैसा आ रहा है, सब हो रहा है, तो आपको क्या उपाय है जिसका ध्यान ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार के दिन वीनस माउंट है, उस पर इत्र का यूज करना है। दही और चीनी गाय को खिलानी है, एक रोटी ले लीजिए, उस पर दही और चीनी रख के आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। आप चाहें तो ये उपाय पूरे साल भर कर सकते हैं, बिकॉज पैसा तो किसको नहीं चाहिए, तो ये उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। देन स्कॉर्पियो, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि जिसे कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिजल्ट मिल सकते हैं, तो ये साल है, यदि आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अक्टूबर के बाद धन मजबूत होगा, यानी कि अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे सो लॉन्ग टर्म भी रखिएगा, लेकिन जो धन के आपका समय है वो अक्टूबर के बाद ही होगा। तो ये मत सोचिए कि मेरा तो जनवरी स्टार्ट हो गया और धन के योग शुरू हो गए, नहीं, आपका समय अक्टूबर से पहले आएगा, तो अचानक से गेन्स होंगे, उनको संभाल के रखिए। बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन के भी होंगे, यानी कि चेंजेस बहुत इस साल आपकी लाइफ में रहेगा। तो क्या करना है, मंगल का मंत्र आपको करके रहना है, क्योंकि गुस्सा बहुत बढ़ेगा। तो क्राम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः मंगल का मंत्र कीजिए। साथ में आप क्या करना है, लाल मूंग की दाल को आपको गाय को, बछड़े को, किसी भी जानवर को खिलानी है। ये पूरे साल आपको करना है, अदरवाइज गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने के योग है, तो आपको ध्यान से इस साल रहना है। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप और क्लाइंट बेस्ड वर्क में बड़ा धन प्राप्त होगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी धन मिलेगा। जून से सितंबर के बीच इनकम पीक पर आपकी रहेगी। लीगल कामों से सावधान, ऐसा ना हो कि इनकम ली जब आपकी बढ़े तो आप उस समय लीगल कोई आप पे इश्यूज लग जाए, तो बहुत ध्यान देना है। गुड़ का दान करना है, तो गुड़ का दान आप गाय को पूरे साल भर कर सकते हैं, और नहीं तो गुड़ की रोटी या रोटी के ऊपर आप थोड़ा सा गुड़ लगा के आप खिला सकते हैं। साथ में आप चाहें तो पूरे साल पर 7 तरह के ग्रेन्स ले लीजिए, जैसे कि मूंग की दाल, अरहर की दाल, काली मसूर की दाल, 7 ग्रेन्स ले लीजिए और इनको भी आपको गायों और पक्षियों को खिलाना है। मकर राशि की बात करते हैं। बहुत हार्ड वर्क इस साल है आप लोगों के लिए, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, यदि डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो असफलता हाथ लगेगी। प्रॉपर्टी, जो आपका लैंड इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर होगा, मगर हार्ड वर्क बहुत है। फैमिली के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आने के योग हैं, तो ये भी आपको ध्यान बहुत देना है कि आपसी आपके बातों के कारण या आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हार्ड वर्क के कारण आपके रिश्ते फैमिली से बिगड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अचानक आपके लाइफ में एकदम से खर्चा आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या करें। तो आपकी राशि के लिए एक उपाय जो मैं दे रही हूँ, इसका बहुत बहुत ध्यान आपको देना है। शनिवार के दिन तिल का दीपक जरूर जगाइए। किसी भी बड़े से वृक्ष पे आप जला सकते हैं, जो पीपल का होता है, शमी का के ऊपर होता है, तो ये आपको शनिवार को जलाना है। यथाचित किसी भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार तेल का दान जरूर दीजिएगा इस पूरे साल में। साथ में आपको जो भी आपको वस्तु मिलती है जिसको आप गाय को खिला सकते हैं, तो इस साल आपको पूरे साल खिलानी है, तभी आप हार्ड वर्क से बच सकते हैं, वरना ये साल आपके खर्चे बहुत बहुत ज्यादा रहेंगे। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। क्यूरियस, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनेंगी, मगर बहुत सावधानी से काम कीजिएगा, एक के चक्कर में दूसरा सोर्स चला जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उनकी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके मल्टीपल जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसके कारण भी लॉसेस भी आ सकते हैं। लोन लेने से बचिए,
क्योंकि इस साल जब आपकी मल्टीपल इनकम सोर्स बढ़ेगी तो आप लोन लेंगे, लेकिन वो लेना इस साल ठीक नहीं होगा। तो जितना आप कर सकते हैं बहुत समझदारी से, मल्टीपल सोर्सेज तो आ रही हैं पर बहुत समझदारी से ही काम करना है। अक्टूबर और से दिसंबर का जो समय है वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होगा, तो बहुत सावधानी के साथ काम कीजिएगा। उपाय दे रही हूँ, शनिवार के दिन ओम शाम श्रीम शुम शनिश्चराय नमः का जप आपको करना है। शनिवार के दिन में तेल का दान आपको देना है। पूरे साल आप रोटी और उसके ऊपर आप चाहे तो कोई भी वस्तु रखकर आप गाय को खिला सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ऐसी वस्तु या रोटी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल के आप गायों को अवश्य खिलाइए। इस साल ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके मल्टीपल इनकम के कारण आपको बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ जाएगा, जो अगली साल आएगा उसमें आपको दिक्कत भी दे सकता है। पाइसेस राशि, मीन राशि की बात करते हैं। बकाया पैसा वापस मिलेगा। कर्ज कम होने के कारण सेविंग्स बढ़ेंगी, बिकॉज इस साल आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। लेकिन आप अपनी ऑरा पर बहुत ध्यान दें, अपनी क्लिंजिंग ऑरा हमेशा कराते रहें। साल के अंत तक धन स्थिति जो है वो तो अच्छी होगी, लेकिन साथ ही साथ कर्जा कम होने के साथ साथ सेविंग्स बढ़ेंगी, जिसके कारण लोग हो सकता है आपसे कहें कि आप थोड़े से कंजूस हो गए। मगर ये साल आपको बहुत समझ कर चलना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट करना ही करना है। तो गुड़ों के उपाय जरूर कीजिए। केले के पेड़ के नीचे जाके आप थोड़ी सी चने की दाल जरूर चढ़ाइए। नहीं तो गौ माता को चने की दाल, रात में चने या चने की दाल भिगो लीजिए। मार्केट में चने मिलते हैं, उन चनों को भी आप खिला सकते हैं। नहीं तो चने की दाल भिगोकर सुबह अपने रोज डेली पूरे साल भर ये उपाय करना है। आप गौ माता को चने की भीगी हुई दाल आपको खिलानी है। भीगी दाल नहीं खिला सकते हैं तो चने मार्केट में मिलते हैं, चने आपको इस साल पूरे साल खिलाना है, क्योंकि आपको अपना गुरु इस साल एक्टिव रखना है। जिससे आज जो कर्जा है वो आपको कम करने में आपकी मदद करेगा, सेविंग बढ़ाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन के कोई ना कोई आगमन रहे, आगमन बढ़े। ये छोटे छोटे उपाय यदि हर राशि जो मैंने बताई है वो करते हैं, तो ये साल उनके लिए सभी तरीके के प्रॉफिट देगा। जो जो सुझाव मैंने दिए, जो उपाय बताए हैं, जो भी बताया, दान दक्षिणा वो कीजिए। देखिए, मैं दान दक्षिणा वही बताती हूँ जो आपको प्रॉफिट हो। मैं ये नहीं कहती कि सारा पैसा आप मुझे दे दीजिए या किसी मंदिर में पंडितों को दे दीजिए। नहीं, दान वो दीजिए जो लगे और जिससे उस व्यक्ति को 100% फल मिले, ये जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की जन्म पत्री आपको दिखानी है, बिकॉज ये मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाती हूँ वो जनरल वीडियो है, इससे किसी का लॉस ना हो लेकिन प्रॉफिट जरूर हो। लेकिन स्पेसिफिक आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी है तो मेरे नंबर्स आते हैं, पेड कंसल्टेंसी होती है जो आप ले सकते हैं, और आप अपने वीडियो, अपने जो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू या जो भी आप चाहते हैं मेरे ऑफिस आके अपनी जन्म पत्री दिखा के एक उचित आप मुझसे सलाह ले सकते हैं कि ये साल आपको किन सावधानियों का ध्यान देना है, कैसे आपके प्रॉफिट बढ़ेगा और धन के योग कैसे बनेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।